Hello and welcome back to another lecture of डिजिट रेडियोग्राफी। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकंड डिजिट और इंडेक्स फिंगर ऑब्लिक व्यू को कवर करेंगे। तो बेसिकली जो ऑब्लिक व्यू है वो पोजीशन होती है 45 डिग्री पे, ठीक है। जो आईआर पे पोजीशन होती है ना उसकी, वो 45 डिग्री पे पोजीशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले होगी इसकी फर्स्ट प्रोटोकॉल जो कि इसकी एनाटमी है। तो बाकी व्यूज़ की तरह ये भी सेम ही होगी इसकी एनाटमी, जिसमें कि फैलेंजियस बोन्स एंड जो जॉइंट्स आते हैं उसमें वो, देन मेटाकार्पल बोन एंड जो बेस ऑफ मेटाकार्पल होती है वो। तो फ्रॉम द टिप ऑफ सेकेंड डिजिट टू द बेस ऑफ मेटाकार्पल, ये उसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो सेकेंड प्रोटोकॉल है आईआर साइज एंड पोजीशन। तो बाकी व्यूज़ की तरह इसकी भी जो आईआर साइज एंड पोजीशन है वो सेम होगी, ठीक है। तो इसकी जो साइज होगी वो 8/10 इंच या फिर 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर होगी। और इसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट है आईआर इज़ प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द रेडियोग्राफिक टेबल, यानी कि आईआर जो है वो इमेज रिसेप्टर वर्टिकली प्लेस्ड होगी रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर। देन है आईआर इक्वल डिवाइडिंग एरोज शुड मैच विथ एक्सरे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक, यानी कि इमेज रिसेप्टर की इक्वल डिवाइडिंग एरोज जो है वो एक्सरे लाइट से ऊपर से मैच करेंगी एंड रेडियोग्राफिक टेबल से वो नीचे से मैच करेंगी आपस में। देन है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है पेशेंट इज़ सिटिंग साइड बाय द एक्सरे टेबल। तो सबसे पहले पेशेंट को हम एक्सरे टेबल की साइड में बैठने के लिए कहेंगे। देन अफेक्टेड लिम्ब इज़ फुल्ली एक्सटेंडेड इन पीए पोजीशन। जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको हम फुल्ली एक्सटेंडेड करके पीए पोजीशन में आईआर के ऊपर रखने के लिए कहेंगे पेशेंट को। देन हैंड इज़ रोटेटेड लेटरली और एक्सटर्नली अप टू 45 डिग्री। देन क्या करना है कि हैंड को रोटेट करना है लेटरली या फिर एक्सटर्नली 45 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद फिर ऑल फिंगर्स शुड बी फुल्ली एक्सटेंडेड एंड स्लाइटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो सभी जो फिंगर्स है वो फुल्ली क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए एंड एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए स्लाइटली, ताकि ओवरलैपिंग ना हो किसी तरह से एक दूसरे के साथ बोन्स का। देन है सैंडबैग इज़ प्लेस्ड ऑन लोअर फोर आर्म एंड। तो जो लोअर फोर आर्म एंड है उस के ऊपर सैंडबैग्स जो है वो प्लेस्ड की जाती है मूवमेंट को रोकने के लिए हैंड की। देन है इसकी लास्ट एंड फाइनल प्रोटोकॉल जो कि सेंट्रल डायरेक्शन। तो इसमें सबसे पहली पॉइंट जो है वो है एसआईडी शुड बी 100 सेंटीमीटर, यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन है इसकी यूज़ कॉलीमेटर्स टू रिसेप द ट्यूब लाइट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स डिजिट, यानी कि पेशेंट की जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमें कॉलीमेटर्स को रिशेप करना है, ठीक है, ताकि जो अननेसेसरी एरिया है वो उससे रिसेप करने से कम हो जाए और अननेसेसरी रेडिएशन डोज जो है वो पेशेंट के ऊपर ना जाए, ठीक है। देन है एंड सी आर इज़ डायरेक्टेड टू द हेड ऑफ द सेकेंड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट विद ट्यूब एंगुलेशन। तो जो सी आर है यानी कि सेंट्रल है वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, हेड ऑफ सेकेंड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, यानी कि मेटाकार्पल और फैलेंजियल बोन्स के बीच की जो जॉइंट है वहाँ पे सी आर जो है वो डायरेक्ट होगी विथ ट्यूब एंगुलेशन के साथ, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी फाइनल इमेज पे, जो कि सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद एक्सरे में निकल के आएंगी। तो उसमें हमें फैलेंजियस बोन्स
सारे दिख जाएंगे, एंड मेटाकार्पल दिख जाएंगे है ना, विथ कार्पल बोन्स के साथ भी। तो लेकिन जो इसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हमारा रहता है बेस ऑफ द मेटाकार्पल तक, है ना। और जो सेंट्रल रे, यानी कि सेंट्रल रे की जो बात कर रहे थे हम, कहाँ पे डायरेक्ट होगी, तो वो जो है वो इस पॉइंट पे डायरेक्ट होगी, यानी कि जो कि है हमारा सेकंड डिजिट का मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद।